अगर आपको कहा जाए कि एक कमरे में आपको 32 दिन तक बंद रहना, अगर आपको कहा जाए कि एक जगह पर आपको बैठकर रहना, तो कैसा लगेगा मेरे दोस्त, कैसा लगेगा बताना मुझे। एक ऐसे बंदे की कहानी, एक ऐसे बंदे की बातें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। निक वजूस्की के अनमोल विचार ये अपने जीवन में उतारना, जिनके ना तो हाथ है ना पैर, फिर भी ये बंदा इतना फेमस और मोटिवेशनल स्पीकर, ना हाथ पैर ना होने के बाद भी आज दुनिया में करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है और अपने जीवन में कुछ करने के लिए उन्हें एक सही राह दिखाता है और सही प्रेरित करता है। आप अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो रहे तो खुद एक चमत्कार तुम बन जाओ इस जीवन में। अगर मैं फेल होता हूँ तो हर बार कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो क्या आप दोबारा कोशिश करेंगे? क्या आप दोबारा कोशिश करेंगे? निक वजूस्की इस बात को कहते हैं अपने आप से कि मेरे पास हाथ पैर ना हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास मन है, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास जिद है, जुनून है कुछ करने का। इंसान जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा कर सकता है, जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा वो कर भी सकता है। इंसान जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक बुरा वो हैंडल और बड़ा हैंडल वो कर सकता है और बुरा भी हैंडल कर सकता है। केवल पद और प्रतिष्ठा के लिए जीवन जीना घमंड है मेरे दोस्त। यदि भगवान बिना हाथ और पैर के आदमी का उपयोग कर सकता है तो वो निश्चित रूप में किसी का उपयोग कर भी सकता है। वो इंसान अवश्य कर सकता है। मेरे हाथ पैर ना हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मैं सब कुछ करके दिखा चुका हूँ। यह सोचना झूठ है कि आप पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, यह सोचना झूठ है कि आप कुछ भी काम करने के लायक नहीं है, यह सोचना महापाप है। आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जीवन महान अनुभवों से भरा हुआ है। अगर हम इसे एक लक्ष्य देते हैं तो जीवन इतना महत्वपूर्ण और इतना आनंदमय हो जाता है। मैं आपको एक स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ कि हो सकता है कि अभी आपका कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई रास्ता हो ही नहीं तुम जिस पर चल सको। अगर बिना हाथ और पैर के कोई व्यक्ति बड़ा सपना देख रहा है तो हम सब क्यों नहीं देख सकते और हम सब क्यों नहीं उसे पूरा कर सकते। हमें एक दूसरों के कष्ट की तुलना नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे के कष्ट की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए और ना कर सकते, और ना ही हमें ये करना चाहिए अपने जीवन में। भगवान का प्यारा इतना अच्छा होता है ना, भगवान का प्यार इतना सच्चा है कि उसने इसे साबित करने के लिए आपको बनाया है मेरे दोस्त। अपने जीवन की चुनौतियां हमें मजबूत करने के लिए ही, वो हमें रौंदने के लिए नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए मजबूत बनाने के लिए आती है चुनौतियां, हमें रौंदने के लिए नहीं आती। भगवान भी आपको रौंदने के लिए नहीं भेजता चुनौतियां, आपको बनाने के लिए, जीवन को महत्वपूर्ण और पावरफुल बनाने के लिए ही आपको देता है। आपके पास दो ऑप्शन है, जो आपके पास नहीं है उसके लिए भगवान से नाराज होना, या फिर जो आपके पास है उसके लिए आभारी होना। बस ये दो बातें उतार लो। कुछ घाव ज़्यादा तेजी से ठीक हो जाते हैं यदि आप चलते रहते हैं तो तुम्हारे पास प्रत्येक विकलांगता के बदले चुनौतियों को पार करने के लिए तुम्हारे अंदर प्राप्त से ज़्यादा क्षमता है मेरे दोस्त। गिरने का रिस्क उठाए बिना आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे इस जीवन में, इसलिए रिस्क लेना ज़रूरी है। जहाँ रिस्क है वही तो इश्क है। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी शानदार तुम्हारी जीत होगी, और जब तक तुम ये नहीं जान पाओगे तब तक तुम अपने जीवन में कुछ कर भी नहीं पाओगे। हारता केवल वो है जो दोबारा प्रयास करने से इनकार कर देता है। हारता तो केवल वो है जो कभी प्रयास करता ही नहीं। रिस्क जीवन का एक हिस्सा नहीं है, जीवन का हिस्सा नहीं है, यह जिंदगी है। यह आपको कंफर्ट जोन और आपके सपने के बीच का एक वह स्थान है जहाँ जीवन होता है। यह टेंशन वाला क्षेत्र है, लेकिन यह भी आपको पता चलता है कि आपका जीवन वास्तव में आप वास्तव में कौन हो और कौन नहीं। डर सबसे बड़ी विकलांगता है इंसान की। डर नहीं, डर को डराओ, डर को डराने वाले डराओ, डर को डराने वाला काम करो। खुद को ऐसे सोचे कि जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हो सफलता की अगले पायदान पर चढ़ने के लिए आपको नीचे वाला पायदान को छोड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ नहीं पाएंगे। आपका जीवन खुशहाल है और खुशहाल है ये हमारा जीवन, यह नहीं आपकी अपनी मर्जी है। बस ये तो आपकी मर्जी है कि आप इसे खुशहाल बनाते हो या दुखहाल बनाते हो, यह आप पर निर्भर करता है। मैं ईश्वर की रचना हूँ, मैं उसकी
बनाई मूर्त हूँ, मैं उसका बनाया हुआ जीव हूँ। मैं उनकी योजना के अनुसार बनाया गया हूँ इस जीवन में, इस संसार में। आप जैसा भी हैं वैसे बने रहो, आप जैसे भी हैं बेमिसाल हैं मेरे दोस्त। अच्छे बनो, अच्छे बनकर दिखाओ। आप एक बेमिसाल हैं। आपके जीवन में कुछ भी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उनके साथ जो आपके साथ जीना होता है ना, उनको आपके साथ जीना होता है मेरे दोस्त, जो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जैसे समय, परेशानियाँ, चुनौतियाँ, डर, भय, परेशानियाँ आना जीवन में। सही दिशा से छोटे छोटे कदम उठाएं अपने जीवन में, चाहे आपके कदम कितने ही छोटे क्यों ना हो। अपने लक्ष्य की ओर नियंत्रण आगे बढ़ते रहो और निरंतर आगे बढ़ते चले जाओ। केवल बदलाव की इच्छा रखने से कुछ नहीं बदलेगा तुम्हारे जीवन में, लेकिन अभी एक्शन लेने का निर्णय लेने से सब कुछ बदल जाएगा। निश्चित ही तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि एक्शन गति पैदा करते एक्शन गति पैदा करते हैं, जो बदले में अप्रत्यक्ष अवसर पैदा करते चले जाएंगे तुम्हारे जीवन में। मेरा विश्वास करो, उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से कहीं ज़्यादा बुरा होता है। उम्मीद सब कुछ खो चले जाए तुम्हारे जीवन में सही है, लेकिन उम्मीद खोना सबसे बुरी बात। जिसने उम्मीद खो दिया, चाहे जिसके पास विकलांगता हो या ना हो, जिसके पास हाथ पैर ना हो, सब कुछ होने के बावजूद भी उसने सब कुछ खो दिया अपने जीवन में। जिसने उम्मीद खो दी उसने अपना जीवन ही खो दिया। यह चाहे कितना मुश्किल लगे, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते चले जाओ। ये चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए तुम्हारे जीवन में, आगे बढ़ते चले जाओ। हमारे साथ जो होता है उस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन इस पर हमें कैसे प्रतिक्रिया देते हैं हम पर नियंत्रण होता है। इसे नियंत्रण कर सकते हैं हम अगर हम सही एटीट्यूड चुनते हैं ना अपना, और सही एटीट्यूड बनाते हैं, तो हम जो चुनौतियां का सामना करते हैं ना, उनसे ऊपर भी हम अपने जीवन में अपने आप ही खुद उठ सकते हैं। लंबी और स्थायी खुशी के लिए कोई छोटा या आसान रास्ता नहीं होता है इस जिंदगी में। जीवन में आपके पास एक विकल्प है, कड़वा या बेहतर। बेहतर को चुने, कड़वा भले ही आ जाए और कड़वा भूल ही जाए। चाहे कड़वा आ ही जाए तो उसे भूल जाओ। अपने सपने पर फोकस करो, सपने पर फोकस करो और अपनी शक्ति से सब कुछ करो। अपनी शक्ति से कम काम करो, लेकिन कम काम करो, करते रहो, सब कुछ करो। आपके पास अपनी जीवन की परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है मेरे दोस्त, और आप बदल सकते हो। अंतिम जाते हुए मैं 3 बातें कहता हूँ, चाहे उनकी वजूद की। जब तक मैंने उम्मीद नहीं खोई, मैं तब तक अपंग नहीं था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी। मैं अपने जीवन में कुछ करके दिखाया है, और आज इतने वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं यूथ की वो। जब तक मैंने उम्मीद नहीं खोई ना, तब तक मैं अपंग भी नहीं था। यदि आप जैसे आप चीज़ों में खुशी की तलाश कर रहे हैं ना, तो आप इसे कहीं भी ढूंढने की नहीं पाएंगे, और कहीं भी चीज़ों को आप कहीं भी आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे इस संसार में। खुशी अंदर तलाशो, ना कि चीज़ों में तलाशो। जितना बड़ा संघर्ष होगा, विजय आपकी जीत उतनी शानदार होगी, उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। अगर इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है, सब्सक्राइब करें अभी हमारे चैनल को।